हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीके मोटिवेशन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका की फर्स्ट वीडियो। तो आज हम कोशिका चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल। क्या बोलेंगे, सेल। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम कि कोशिका का रासायनिक नाम क्या होता है। कोशिका को रासायनिक नाम क्या है कोशिका का? तो कोशिका का रासायनिक नाम क्या है, साइटो। वहीं अगर पूछ लिया जाए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। देखिए, इसमें कोशिका के अध्ययन में सिर्फ क्या लगाना है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो तो है ही पहले से, सिर्फ इसमें साइटो अकेला लॉजी लगाना है। क्या लगाना है? लॉजी, यानी कि साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहेंगे तो क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर बात कर लेते हैं हम वहीं पे कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन याद रखना किसकी की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका? मृत कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में की थी। कब की थी? 1600। मृत कोशिका की थी, लेकिन कब की थी? 1600 लिख देंगे हम, 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। देखिए, पहले बात हुई कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन मृत कोशिका की खोज की थी पहले और 1665 में की थी। फिर की जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग ने की थी। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग ने की थी। लेकिन कब की थी, हम बात कर लेते हैं कब की थी, तो 1674 में की थी। कब की थी? 1674 में की थी। ठीक है फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा जीवाणु की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु की होती है। देखिए, माइकोप्लाज्मा जीवाणु को कोशिका का जोकर भी कहा जाता है। कोशिका का जोकर किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु को भी कहा जाता है। और सबसे छोटी कोशिका भी क्या है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी? देखिए, सबसे बड़ी कोशिका की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग का अंडा देखा आपने, इतना बड़ा होता है। जैसे नारियल है, नारियल है ना, वो कच्चा नारियल जिसका पानी पीते हैं, इतने बड़ा, इतना ही साइज का होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी रहेगी? शुतुरमुर्ग के अंडे की रहेगी। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं मानव की सबसे बड़ी। देखिए, अगर पूछ लिया सबसे बड़ी कोशिका तो किसकी रहेगी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगर पूछ लिया मानव की सबसे, किसकी? मानव की। अगर मानव की पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ी कोशिका क्या रहेगी? अंडाणु, जो कि इसमें फीमेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? अंडाणु, जिसे क्या बोलेंगे हम? ओवम। जिसे क्या बोलेंगे? ओवम बोलेंगे, अंडाणु। ठीक है, अगर वही बात कर लीजिए मानव की सबसे छोटी कोशिका, क्या मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु, जिसे क्या बोलते हैं हम? स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, जिसे क्या होती है? शुक्राणु। मानव की सबसे छोटी संख्या वो कोशिका क्या है? तो शुक्राणु, जिसे क्या बोलेंगे हम? स्पर्म बोलेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं हम, अब आगे बढ़ेंगे। मानव की सबसे लंबी कोशिका, देखिए मानव की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? न्यूरॉन। क्या? मस्तिष्क। न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, तो सबसे मानव की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? न्यूरॉन की होती है। ठीक है, सबसे तेज विभाजन का कार्य किसमें होता है? देखिए, सबसे तेज, सबसे ज्यादा विभाजन किसमें होता है? तो लीवर में होता है, यानी कि यकृत। किसे बोलेंगे? यकृत। यकृत यानी कि लीवर में। देखिए फ्रेंड, अब शुरू से हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले कहेंगे क्या? कोशिका रसायन का नाम क्या है? साइटो। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसी हमारे किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन कब, कौन सी की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। और किस सन में की थी? 1665 में की थी। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। कौन सी? मृत कोशिका की। बात कर लेते हैं जीवित कोशिका की खोज कब की थी, तो 1674 में की थी। लेकिन किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग ने की थी। तो आपको ल्यूवेनहॉग याद रखना चलेगा। ठीक है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग ने रखी थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। लेकिन कब की थी? 1674 में की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन से हम सबसे छोटी कोशिका। देखिए, सबसे छोटी कोशिका की बात होती है तो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु। और माइकोप्लाज्मा जीवाणु को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का जोकर भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका, तो देखिए सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु हो गया। सबसे बड़ी कोशिका की बात कर लें तो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब देखिए, बात कर लेते हैं मानव की। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? कौन सी होती है? अंडाणु, जिसे क्या बोलते हैं हम? ओवम, जो किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सबसे छोटी कोशिका। मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म। क्या होती है? स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। क्या बोलते हैं हम? शुक्राणु। ठीक है, यानी कि स्पर्म बोलते हैं। ठीक है इंग्लिश में। अब बात कर लेते हैं हम, आगे बढ़ेंगे।
मानव की सबसे छोटी कोशिका हो गई शुक्राणु। मानव की सबसे लंबी कोशिका, देखिए मानव की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है हमारी, न्यूरॉन, यानी कि क्या बोलते हैं हम, मस्तिष्क, न्यूरॉन, ठीक है। जैसे बोलेंगे अगर सबसे तेज विभाजन का कार्य किसमें होता है, सबसे तेज विभाजन किसमें होता है, हमारे लीवर में होता है। सबसे तेज विभाजन किसमें होता है, लीवर में होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, यकृत। तो देखिए फ्रेंड, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं इसको। तो चलिए अगला बढ़ें, आगे बढ़ें। तो हम इसकी पीडीएफ वीडियो में दे देंगे, ठीक है, पीडीएफ की लिंक दे देंगे। आगे बढ़ें। तो देखिए फ्रेंड, ये रहा हमारी दूसरी स्लाइड, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सबसे कम विभाजन किस में होता है। तो सबसे कम विभाजन पहले ही बताया था हमने, किसमें, न्यूरॉन, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, मस्तिष्क। मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, कौन सी, मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन उनकी पुस्तक कौन सी लिखी थी उन्होंने, देखिए उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उसका पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया पुस्तक। कौन सा है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक का नाम है उनका, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे। देखिए कोशिका की खोज तो हो गई, लेकिन कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। जब खोज हो गई तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, देखिए तो कोशिका का सिद्धांत दिया किसने, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। किसने दिया था, हमारा स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। देखिए हम दिखाने वाले हैं आपको। बात कर लेंगे कोशिका का सिद्धांत, तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, हमारे स्लाइडन व स्वान ने दिया था। किसने, स्लाइडन व स्वान ने दिया था। जंतु जगत का जोकर, देखिए अभी भी बताया था आपको पहले भी कि जंतु जगत का वो जोकर किसे कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा जीवाणु को कहा जाता है, ठीक है। और अगला रहेगा अपना, जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई है वो क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। क्या, कोशिका, यानी कि सेल जिसे बोलेंगे। जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक या क्रियात्मक, कौन सी, क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो कोशिका है, ठीक है। सबसे बड़ी रुधिर कोशिका कौन सी है, WBC। देखिए फ्रेंड, इन क्वेश्चनों में आप फंस सकते हो, जो क्वेश्चन है ना इसमें आप फंस सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखिए इसमें क्या, सबसे बड़ी रुधिर कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी रुधिर कोशिका पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा हमारा, WBC। क्या रहेगा, WBC। सबसे बड़ी रुधिर कोशिका पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा, WBC रहेगा। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो फिर किसकी है, पहले बताया था आपको, शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगर वहीं पूछ लिया जाए कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, कौन सी है, मतलब अंडाणु, कौन सी है, अंडाणु। और अगर पूछ लिया सबसे बड़ी कोशिका कौन सी किसकी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो उभम, जिसे क्या बोलते हैं, अंडाणु। अगर पूछ लिया जाए कि जो सबसे बड़ी रुधिर कोशिका किसकी है, तो WBC की है, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, सबसे छोटी रुधिर कोशिका, तो सबसे छोटी रुधिर कोशिका पूछ लिया तो क्या है, RBC। क्या है, RBC। क्या है, RBC। सबसे छोटी रुधिर कोशिका कौन सी है, RBC की है। अब वहीं पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो किसकी है, माइकोप्लाज्मा जीवाणु की। किसकी है, माइकोप्लाज्मा जीवाणु की है। अगर वहीं बात कर ली जाए कि सबसे छोटी कोशिका, जो मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी, तो मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी, स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म, क्या, शुक्राणु, ठीक है। अगर वहीं पूछ लिया है कि जो सबसे छोटी रुधिर कोशिका क्या है, रुधिर कोशिका कौन सी है, तो RBC। कौन सी है, RBC। तो देखिए आप अब एक बार दोबारा दोहरा लेंगे हम। सबसे कम विभाजन किस में होता है, मस्तिष्क में होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा विभाजन किस में होता है, लीवर में होता है, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था ना। और अगर बात करते हैं रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है, तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है इनकी, इन्हें लिखी थी किसने, रॉबर्ट हुक ने पुस्तक लिखी थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन मृत कोशिका की खोज की थी, कब की थी, 1665 में की थी, ठीक है। अगला करें, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया था हमारे स्लाइडन एवं किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। किसने, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था, ठीक है। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने की थी, लेकिन कब की थी, 1674 में की थी, ठीक है। वहीं हम बात कर लेते हैं जो जंतु जगत का जोकर किसे कहा जाता है, तो जंतु जगत का जोकर किसे कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा जीवाणु को। और माइकोप्लाज्मा जीवाणु सबसे छोटी इकाई है कोशिका की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, जीवों की संरचनात्मक
एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है हमारी? कोशिका, सेल जिसे बोलेंगे, क्या? सेल यानी कि कोशिका। ठीक है। सबसे बड़ी रुधिर कोशिका किसकी है? तो डब्ल्यूबीसी की। और सबसे छोटी रुधिर कोशिका की बात कर ली जाए तो किसकी है? आरबीसी की। तो आगे बढ़ें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। तो इसकी पीडीएफ हम लिंक में दे देंगे। ठीक है।